औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन व हज़रात, मैंने एक तसलसल शुरू किया है कि शादी की जो रसूमात हैं उन पे वीडियो बनाने का। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक रस्म को साथ साथ लेके चलूँ। तो आज जिस रस्म का मैंने इंतखाब किया है वो सबसे अहम रस्म समझी जाती है। वैसे तो सारी रस्में अहम हैं, लेकिन ये ख़ास एक रस्म है जो कि दूल्हे की सालियों के लिए होती है। तो वो होती है दूध पिलाई की रस्म। ख़वातीन हज़रात, जब खाना वगैरह खा लेते हैं बारात वाले, तो दुल्हन दूल्हे के पास आके बैठ जाती है। उस वक़्त जहाँ पे फ़ोटो सेशन होते हैं, जहाँ पे बाकी रसूमात होती हैं, वहाँ पे सबसे अहम जो रस्म होती है वो दूध पिलाई की रस्म होती है। तो इसमें एक दुल्हन की तरफ से, दुल्हन की सालियों की तरफ से एक गिलास का इंतखाब किया जाता है कि जो इंतहाई ज़्यादा डेकोरेट होता है और उसमें दूध डाल के दूल्हे को पेश किया जाता है। अब इसमें वैसे बाज़ ऐसी फैमिलियाँ हैं कि जिसमें जहाँ पे हकमैर डिसाइड होता है, बाकी रस्में डिसाइड होती हैं, वहाँ पे ये भी डिसाइड कर लिया जाता है कि दूध पिलाई कितनी देनी है। तो बाज़ ऐसी फैमिलियाँ हैं जिनमें ये चीज़ डिसाइड नहीं होती, मौके पे ही ये चीज़ डिसाइड की जाती है। दूल्हा अपनी खुशी से अपनी सालियों को पे करता है। और इसमें ख़ास तौर पे ख़वातीन व हज़रात, बाज़ ऐसे भी मौक़े आते हैं जहाँ पे इस रस्म के मौके पे लड़ाई झगड़े भी देखने में आते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि दूल्हे की तरफ से कम पैसे दिए गए हैं, तो दूल्हे की सालियों की तरफ से ये डिमांड होती है कि नहीं, पैसे ज़्यादा दिए जाएं, और कम पैसों को दूल्हे की तरफ फेंक दिया जाता है और उस पे ये लड़ाई बढ़ जाती है। वो इंतहाई बदनज़मी कहलाई जाती है और कोई अच्छा शगुन नहीं होता। इसका बेहतरीन हल ये होता है कि अगर तो दूल्हा खुद इसको कर सकता है अरेंज खुशी के साथ, तो वो कर ले, वरना ये बात बड़ों में आपस में तय होती है। यानी कि दूल्हे के जो वालिद हैं या वालदा हैं या बड़ी बहन है या बड़ा भाई है, उसके ज़िम्मे ये चीज़ होती है कि वो आपस में घर डिसाइड करके चलते हैं कि हमने दूध पिलाई की रस्म 5,000 देनी है, 10,000 देनी है, 20,000 देनी है, 50,000 देनी है, या जितनी भी वो अफोर्डेबल हों उतनी वो दूल्हा की रस्म में अदा कर देते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ये सालियों के साथ उनकी जो सहेलियाँ होती हैं दुल्हन की, वो भी इस रस्म में शामिल होती हैं और दुल्हन के दूल्हे के कदमों में बैठ जाती हैं। उसको दूध पेश किया जाता है और जैसे ही दूल्हा एक घूंट दूध का पीता है, तो उसके बाद उससे डिमांड की जाती है पैसों की, और वो दूल्हा पे करता है। और इस पूरे रस्म को जितने भी बारात पे आए हुए लोग हैं सब इंजॉय कर रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे ख़वातीन हज़रात, लड़के वाले एक साइड पे खड़े होते हैं, लड़की वाले दूसरी साइड पे खड़े होते हैं, और एक दूसरे पे जुगतबाजी और हंसी मजाक और कहके और बहुत ज़्यादा इंजॉय इस रस्म पे किया जाता है। तो ख़वातीन हज़रात, मैं बस यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो गैर कानूनी गैर शरई हो। शर्त यह है कि इसको इत्तेदाल के साथ किया जाए। और अगर इसी रस्म को आप ये देखेंगे कि इत्तेदाल के साथ किया जाता है, तो ये एक अच्छा शगुन साबित हो सकता है। और अगर इसमें आप मियाना रवि को छोड़ देंगे, तो फ़र्ज़ करें लड़की वाले लाख रुपया डिमांड कर लेते हैं और लड़के वाले लाख रुपया नहीं पे कर सके, तो ये बदशगुनी के ज़िम्मे में भी जा सकती है। तो इन छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आप लोगों को बेहतर ये है कि आप ये मामला सबसे पहले आपस में तय कर लें, ताकि मौके पे कोई बदनज़मी ना हो। जिस तरह हकमैर की रकम जो है वो पहले डिसाइड कर लेती जाती है, जेब खर्च कितना देना है, जो भी निकाहनामे पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है
कि निकाहनामे पे क्या क्या आप शराइत कवायद व ज़वाबित लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये चीज़ें भी आपको आपस में डिसाइड कर लेनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अगली किसी और वीडियो के साथ, किसी और रस्म के साथ, किसी और टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।